लाओ त्सु अपना पहला सूत्र कहता है, जिसका कोई नाम नहीं है वह आकाश और पृथ्वी का मूल है। जिसका नामकरण हो गया है वह सभी चीजों की जननी है। लाओ त्सु के इस कथन में एक बहुत ही गहरे और व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है, जो हमें अस्तित्व की मूल प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब इस सूत्र को और अधिक गहराई से समझें। जब लाओ त्सु कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं है वह आकाश और पृथ्वी का मूल है, तो वे उस आधारभूत और अनंत शक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं जो हमारे चारों ओर के संसार का स्रोत है। इस शक्ति को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि यह हर उस चीज का स्रोत है जो अस्तित्व में है। इसे परिभाषित या नामित करना संभव नहीं है क्योंकि नामकरण उस शक्ति को सीमाओं में बांध देगा। यह वह शक्ति है जो हर चीज के अंदर और बाहर है। इसे हम ताओ, ब्रह्म, शून्यता या अनंत के रूप में जान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। यह शुद्ध चेतना या ऊर्जा की स्थिति है जो स्वयं को व्यक्त करने से पहले की स्थिति में होती है। इस अनाम शक्ति की प्रकृति का विचार हमें अहंकार और आत्म की धारणा पर पुनर्विचार करने की ओर प्रेरित करता है। जब हम किसी चीज का नाम रखते हैं, हम उसे परिभाषित और सीमित कर देते हैं। यह नामकरण हमें उस चीज से अलग करता है जो अनाम है, लेकिन सच्ची समझ उसी में निहित है जो अनाम है, जो सीमाओं से परे है और जो कुछ भी हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र की गहराई को नाम ना देकर उसकी वास्तविकता का अनुभव किया जाए। लाओ त्सु के अनुसार नामकरण किया गया वह सभी चीजों की मां है। इससे हमें यह समझ आता है कि नामकरण के माध्यम से चीजें संसार में आकार लेती हैं। जब हम किसी चीज का नाम रखते हैं तो हम उसे पहचान देते हैं और इस प्रक्रिया में वह चीज वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है। नामकरण का कार्य न केवल वस्तुओं को पहचानने का है, बल्कि यह उनके अस्तित्व को मान्यता देने का भी है। यह एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रूप और आकार देने की प्रक्रिया है। नामकरण की प्रक्रिया सृजन का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी छिपा हुआ है। नामकरण के साथ सीमाएं बनती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं, हम उसे अन्य सभी से अलग पहचान देते हैं। ये पहचान उसे विशिष्टता देती है, लेकिन साथ ही उसे बाकी ब्रह्मांड से अलग भी कर देती है। इस संदर्भ में नामकरण एक प्रकार की द्वैत को जन्म देता है, मैं और दूसरा, यह और वह। लेकिन वास्तविकता में सच्चा अस्तित्व उस अनाम शक्ति में ही निहित है जो सब कुछ का स्रोत है। लाओ त्सु के इस कथन को वेदांत दर्शन के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। वेदांत में ब्रह्म को अनाम और निराकार माना जाता है, जो सृष्टि का स्रोत है। जब नाम और रूप के स्तर पर हम चीजों को देखते हैं, तब हम माया या भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। यह माया ही वह शक्ति है जो अनंत ब्रह्म को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है, और नामकरण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। उदाहरण से समझें तो आसानी होगी। एक मिट्टी का घड़ा और मिट्टी को लें। मिट्टी अनाम है, लेकिन जब हम मिट्टी को एक विशिष्ट आकार में डालते हैं और उसे घड़ा कहते हैं, तब वह एक वस्तु बन जाती है जिसे हम पहचान सकते हैं। लेकिन क्या घड़ा और मिट्टी वास्तव में अलग है? नहीं, घड़ा केवल मिट्टी का एक रूप है, और यह रूप मिट्टी की अनंत संभावनाओं में से एक है। इसी प्रकार नाम और रूप केवल अनाम शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। लाओ त्सु के इस विचार में एक गहरी आध्यात्मिक समझ भी छिपी है। नाम और रूप के परे जाकर अनाम और निराकार शक्ति का अनुभव करना ही आध्यात्मिकता का सार है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है कि सभी चीजों का मूल एक ही है और वह मूल अनाम है, तब वह संसार के द्वैत और माया से परे जा सकता है। इसे भारतीय दर्शन में आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कहा जाता है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, जो अनाम, अनंत और शाश्वत है। उदाहरण के लिए, ध्यान की अवस्था में जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति उस शून्यता का अनुभव कर सकता है जो नाम और रूप से परे है। यही वह स्थिति है जिसे लाओ त्सु अनाम शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। ये शांति और समरसता का अनुभव है जो सारे द्वैत और विभाजन से मुक्त है। लाओ त्सु के इस सूत्र से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि सृष्टि की मूलभूत वास्तविकता अनाम है, और नामकरण के माध्यम से यह वास्तविकता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। नाम और रूप के परे जाकर अनाम शक्ति को समझना और अनुभव करना ही सच्ची आध्यात्मिकता का मार्ग है। यह हमें इस सत्य की ओर ले जाता है कि सभी भौतिक और मानसिक सीमाओं के परे एक अद्वितीय, अविभाज्य और अनंत शक्ति है जो इस समस्त सृष्टि का आधार है।
तो ये था लाओ त्सो का पहला सूत्र। यदि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगले सूत्रों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।